हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी अंडर द फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम बाय प्रेपाइज। सो अंडर दिस प्लान जो भी एस्पिरेंट्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव मेड अ प्लान फॉर यू वेयर करेंटली आपका पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। So with respect to both of these subjects, we have conducted various sessions like strategy for these subjects. फिर इस पे आपके साथ MCQ discussion और NCERT answer writing sessions के। Today in this session, I will be teaching you how to deal with the mains answers of ancient history, जिसके बाद आप अपने mains specific notes and mains mock test दे सकते हैं। So let's start. So today we will be discussing two questions, ठीक है, जिनका मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू हैव टू राइट गुड आंसर्स, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे, व्हाट ऑल हिस्टोरियंस यू कैन कोट, हाउ यू हैव टू कंक्लूड द आंसर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। देन देयर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल एंड आई बिलीव कि आप सभी लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली यू मस्ट बी रेफरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे या वीकली। आप लोग वीकली अगर आप लिख रहे हैं, दैट इज एवरी संडे अगर आप लिख रहे हैं, सो ट्राई टू राइट 4 to 5 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल इन अ वीक यू हैव टू प्रैक्टिस 4 to 5 आइदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई मेंस बेसिक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम टॉपर कॉपीज बट यू हैव टू प्रैक्टिस। एक जो जनरल माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का, दैट फर्स्ट यू ऑल फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन एंड देन ऑन प्रैक्टिस, वो नहीं करना है आपको। प्रैक्टिस एंड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस शुड साइमल्टेनियसली गो हैंड इन हैंड। ओके, तो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर आया हुआ है, विच इज अबाउट द अंडरलाइन द चेंजेस underline the changes in the field of society and economy from the Rig Vedic to the later Vedic period. Now if you will see this question, तो आपको realize होगा when I told you to read about ancient history, मैंने आपको बताया था that Indus Valley civilization, Vedic age, all these are important topics, ठीक है, तो इन पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है and this is being showcased through UPSC previous year question as well. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको चेंजेस बताने हैं, किसमें, कि सोसाइटी और इकोनॉमी ऋग वैदिक टाइम पे कैसी थी और लेटर वैदिक टाइम पे कैसी थी। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड आइडेंटिफाई करूँ, सो इट इज बेसिकली वैदिक पीरियड। क्वेश्चन बेसिकली वैदिक पीरियड के बारे में है और स्पेसिफिकली इट इज अबाउट व्हाट वर द चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर अब यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कि किसी भी क्वेश्चन के किसी भी आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, इंट्रो होता है, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज जनरली राइटिंग ब्रीफली अबाउट द कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड क्या है, वैदिक पीरियड, तो मैं वैदिक पीरियड के बारे में ब्रीफली लिख सकती हूँ। अब वैदिक पीरियड के बारे में ब्रीफली व्हाट आई कैन राइट इज आई कैन टेल अबाउट द टाइम पीरियड, द जोग्राफिकल एरिया, द टेक्स्ट थ्रू विच आई कम टू नो अबाउट द वैदिक पीरियड। देन बॉडी में उसने 2 चीजें पूछे, चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तो वो मुझे एड्रेस करना होगा, दैट इज आई कैन क्रिएट 2 सब हेडिंग्स कि सोसाइटी में क्या चेंजेस थे और इकोनॉमी में क्या चेंजेस थे फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ओके, इसका एक और तरीका जो हो सकता है, अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस आंसर इज, आप लिख सकते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन ऋग वैदिक पीरियड एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन लेटर वैदिक पीरियड। सो देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन एड्रेस अ क्वेश्चन। देन कंक्लूजन में इट्स जनरली जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें या तो आप कोई डिफरेंट फैक्टर लिख सकते हो, ओके, दैट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड इकोनॉमी और क्या चीज़ें चेंज हुई थी, कल्चरल चेंजेस क्या थे, पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे, वो बता सकते हैं। और यू कैन टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस कि वैदिक पीरियड की कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह से कुछ आप अपना कंक्लूड कर सकते हैं हिस्ट्री के आंसर्स को, ठीक है। एक चीज जो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूंगी, दैट इज कि कंक्लूजन में कभी भी आपको समराइज नहीं करना है, वेगली नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट समथिंग कंक्रीट इन योर कंक्लूजन एज वेल। चलिए अब इसका एक बार अब हम इसका मॉडल आंसर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट द टाइम पीरियड, तो वैदिक पीरियड विच वाज फ्रॉम 1500 टू 600, ठीक है, जिसमें कि अगर देखें तो अर्ली वैदिक 1500 से 1000 BCE और लेटर वैदिक जो है आपका 1000 से 600 BCE। ओके, नाउ रीजन्स अगर हम इसके देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल पंजाब, अफगानिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कवर करता था, ये गैंगेटिक प्लेन्स तक था। अब अगर आपको इसमें और ज्यादा इनोवेशन करना है तो आप एक इंडिया का मैप ड्रॉ करके, ओके, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं वैदिक एज की जोग्राफिकल लोकेशन यू कैन शो। नाउ चेंजेस इन सोसाइटी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड,
तो ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर जो विमेन का स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अर्लियर विमेन पार्टिसिपेशन वाज देयर इन असेंबलीज लाइक सभा समिति, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पर हम देख रहे हैं कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया है, ठीक है। फिर एक था वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम मतलब 4 डिविजन्स थे आपके, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ओके। तो ये जो था वर्णा सिस्टम, ये इतना रिजिड नहीं था अर्ली वैदिक टाइम्स में, ऋग वैदिक टाइम्स में रिजिड नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक टाइम में ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया, जहां पर ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, और कोई भी एक दूसरे वर्णा को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। देन गोत्र सिस्टम, ठीक है। गोत्र मतलब कि एक ही गोत्र में क्या कहते हैं, आपकी मैरिजेज विद इन दी गोत्र आपकी मैरिज नहीं होगी, ठीक है। तो ये गोत्र सिस्टम अगेन बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज कि आपको एक बेसिक फिलॉसफी समझनी है कि एक तरह से चीजें काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है लेटर वैदिक पीरियड में। वर्णा सिस्टम इमर्ज हो रहा है, विमेन का स्टेटस कम हो रहा है, गोत्रा सिस्टम का इमर्जेंस हो रहा है। देन देयर वर इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द सोसाइटी लाइक आश्रम, ठीक है। डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस बताई कि पहले आपका ब्रह्मचर्य आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस आई, पुरुषार्थ कि गोल्स ऑफ लाइफ क्या होंगे वो बताए गए। देन किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी हो गई लेटर वैदिक टाइम में। जो अर्ली वैदिक टाइम था, ऋग वैदिक टाइम था, वहां पर किंगशिप हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक टाइम में किंगशिप हेरिडिटरी हो गई। और डिफरेंट रिचुअल्स जैसे कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, ये सब हमें लेटर वैदिक टाइम में देखने को मिलते हैं। नाउ लेट अस कम ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपके क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, बेसिकली यू हैव टू टच अपॉन सब टॉपिक्स लाइक कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए, ठीक है, ट्रेड में क्या चेंजेस आए, तो इस तरह की चीजें हम लिखते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में हम देखें तो विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमी, अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर जो है वो और ज्यादा डोमिनेंट हो गया। क्यों डोमिनेंट हो गया, आयरन वगैरह डिस्कवर किया था, आयरन टूल्स बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में और ज्यादा एफर्ट्स डाले जा सकते थे, ठीक है। पहले कैटल ज्यादा सबसे जो इनका था कि जो गाय होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेल्थ थी, तो अब कैटल जो है उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो गई और लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, दैट इज एग्रीकल्चर बिकेम डोमिनेंट एंड आपका कैटल रियरिंग डिक्लाइन हो गया। सरप्लस और ट्रेड बढ़ गया। अब सरप्लस इसलिए बढ़ गया क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, ठीक है, ज्यादा फूड वगैरह प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ट्रेड भी इसीलिए बढ़ गया कि और चीजें लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा ये सब चीजें होने लगी, ठीक है, आपस में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगे, तो ट्रेड बढ़ जाता है। एंड डेफिनेटली ग्रोथ ऑफ आर्टिशनशिप, सो दैट इज जब आपकी इकोनॉमी अच्छी फ्लरिश कर रही है, ओके, तो तभी आप क्रिएटिव चीजें भी करते हैं, जैसे कि पेंटेड ग्रेवियर एक्सेट्रा। नाउ इन द कंक्लूजन वी विल टॉक अबाउट द रेलिवेंस। तो रेलिवेंस में जैसे कि कुछ बेसिक हिस्टोरियंस है जो आपको याद रखने चाहिए, रोमिला थापर, आर एस शर्मा, ए एल बाशम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आप इनको कोट करें। आई हैव एनालाइज्ड मल्टीपल टॉपर कॉपीज, चाहे वो आदित्य श्रीवास्तवा की हो, अनिमेश प्रधान की हो, श्रुति शर्मा की हो, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने ये हिस्टोरियंस वगैरह अपने आंसर्स में यूज किए हैं, तो उन्होंने यूज किए, सो दैट शोज कि यूपीएससी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि रोमिला थापड़ का एक व्यू मैंने आपको दिया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है मार्क द राइज ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड एग्रेरियन सोसाइटी लेइंग द फाउंडेशन फॉर द महाजनपद। तो जो अर्ली जो वैदिक एज है, इसके बाद हम इमर्जेंस ऑफ महाजनपद देखते हैं। सो इट वाज बेसिकली जो डेवलपमेंट्स हुए थे वैदिक एज में कि महाजनपद आपकी डेवलप होती है, ओके, महाजनपद आपका इमर्ज होता है। नाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो वैल्यू एडिशन है, रोमिला थापड़ एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें हम आपको अपने पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप सेशंस में, स्टूडेंट्स जो मेंस के स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। एंड विद इन अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंटरव्यू अपीयर्ड पर्सन आपके मेन से स्पेसिफिक नोट्स बनते हैं। जैसे कि अब विद इन द सेशन हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको आंसर ऐसे लिखना है, लेकिन क्या आपने एक्चुअली में आंसर आप ऐसा लिख पाए या नहीं लिख पाए, क्या और उसमें एडिशंस किए जा सकते थे, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन आवर मेंटोरशिप सेशन एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, चलो, तो अभी मैं आपको 15 सेकेंड्स यहाँ पर दे रही हूँ एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड। व्हाट इज द कीवर्ड ओवर हियर? डीकोड करिए क्वेश्चन को। ओके, तो टाइम ओवर होता है। सो देखिए यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं, वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड अनदर इज एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मतलब अब ये पूरी बात कर रहा है प्री हिस्टोरिक से लेके हर्षवर्धना तक की, ठीक है, और पूछ रहा है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल था एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट में। अब अगर मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखूं तो क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स,
रिवर्स, कोस्टल एरियाज, यही होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात देखूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट लाइक द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, ठीक है, द फ्लरिशिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, ओके, व्हाट वाज द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन ट्रेड, रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन अ कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एक्सेट्रा, तो ये सब मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले जैसे मेजर कीवर्ड ओवर हेयर इज एंशिएंट इंडिया, उसका सब टॉपिक है जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ जैसे कि एंशिएंट इंडिया में कहाँ से लेके कहाँ तक क्या टाइम पीरियड था, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, इस तरह का कोई बेसिक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। और अगर आपने पहले से कुछ अपना वैल्यू एडिशन प्रिपेयर किया है तो फिर आप इस तरह का कुछ बता सकते हो। फॉर एग्जांपल एएल बाशम, ठीक है, जिन्होंने एम्फेसाइज किया कि ज्योग्राफी ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, कल्चर एंड हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी। दिस व्यू पॉइंट हैज आल्सो बीन एम्फेसाइज्ड बाय आर एस शर्मा, ठीक है, जो क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आर एस शर्मा ने भी ये बात की है। तो इस तरह से आप चाहे तो कोई वैल्यू एडिशन इंट्रो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, द मेजर कंसर्न दैट स्टूडेंट्स फेस इज अराउंड द क्रिएशन ऑफ सब हेडिंग, ठीक है। आपको समझ नहीं आता है कि अब आगे बॉडी कैसे लिखें, तो कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को उठा के यहाँ पर लिखना है, ओके। दैट इज रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसको बॉक्स कर देंगे और ब्लॉक लेटर्स में लिख देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। अब इससे एग्जामिनर को साफ साफ दिख गया कि देख लो ये जो क्वेश्चन में व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है। अब इसकी जगह इफ आई क्रिएट सम अदर सब हेडिंग एक्सेट्रा देन द एग्जामिनर माइट गेट कंफ्यूज्ड, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या लिख रहे हो, आंसर की बात कहाँ पर की है एक्सेट्रा, ठीक है। एंड मोरओवर इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। अगर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे उससे एग्जामिनर को आपकी बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दिस इज जैसे कि आप खुद भी देखिए कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप पैराग्राफ में पढ़िए और आप पॉइंट्स में पढ़िए, सो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अ मोर प्रॉपर मैनर इन द पॉइंट फॉर्मेट। और अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि एग्जामिनर को हमारी बात समझ आए, सो दैट इज देयर। फिर एक और टॉपर टॉक में मैंने देखा था, लाइक दे वर सेइंग कि वो जो पॉइंट्स लिखते थे उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखते थे। कई बार क्या करते हैं हम इस तरह से पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो ये नहीं करना है, ओके। इसकी जगह नंबर्स यूज करने हैं। नंबर्स यूज करने से क्या होता है कि एग्जामिनर को अगर आप इस तरह के कुछ बुलेट्स यूज कर रहे हैं देन द एग्जामिनर डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव रिटन, और वो वहाँ काउंट करने भी नहीं बैठे हैं। तो अगर हम नंबर फॉर्मेट में लिखेंगे देन द एग्जामिनर नोज दैट हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव रिटन। सो इफ यू हैव नंबर 1 2 3 4 5 अनदर एस्पिरेंट हु माइट हैव रिटन 6 पॉइंट्स, लेकिन उसको एग्जामिनर को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आपके में उसको दिख रहा है कि हाँ 5 पॉइंट लिखें। सो दैट ये कुछ एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ खेलने की बात होती है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले जैसे जोग्राफिकल फैक्टर अगर हम माउंटेन्स का देखें इन द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो हिमालयाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है, तो वो उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया था इन प्रोटेक्टिंग दी लाइक इंडिया में जो रूलर्स लोकेटेड थे अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स। तो हिमालयाज एक बैरियर, नेचुरल बैरियर की तरह काम किया इन प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम इन्वेजन्स ऑफ सिथियंस, हुन्स एक्सेट्रा जो उस टाइम पर आ रहे थे। तो इन इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर के लिए खड़े रहे। साथ में इन्होंने मॉनसून विंड्स को भी इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जिन्होंने इंश्योर किया रेनफॉल। अब क्योंकि इंडिया में आज भी रेन फेड एग्रीकल्चर जो है वो रेन पे डिपेंडेंट है, तो उस टाइम पे तो होगा ही, सो जिसकी वजह से ठीक से मानसून हो पा रहा था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। देन हिमालयाज ऑल्सो गेव बर्थ टू रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई रहती है एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस लाइक मौर्याज, गुप्ताज एक्सेट्रा। फिर अगर हम नेक्स्ट रिवर्स और प्लेन्स की बात करें तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, जिसकी वजह से अगेन एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, और जो किंगडम्स थे बीट द मौर्याज, ठीक है, बीट द वैदिक एज, इंडस की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब फ्लरिश कर पाए। नेक्स्ट इज प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज में अगर आप देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू इट इज मिनरल रिच, जिसकी वजह से सातवाहन, राष्ट्रकूट्स एक्सेट्रा उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाया। सो डेक्कन प्लेट्यू फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल पावर। मिनरल वेल्थ ने, यहाँ पर मिनरल वेल्थ होगी, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, पैसे होंगे तो आप अपने डिफेंस मिलिट्री में भी स्पेंड कर पाओगे। कोस्टल रीजन्स एंड डेल्टास की वजह से, जैसे कि बे ऑफ बंगाल जो है उसको चोलास की लेक बोला जाता था, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने जो कोस्टल रीजन्स है, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें इसको आप एक मैप पे भी शो कर सकते हैं, लाइक इधर पे आपके चोलास वगैरह लोकेटेड थे, यहाँ पे आपके अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी के इधर से फिर हम वेस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं, इधर पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, और इधर चले जाएंगे तो हम चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। सो इट प्रमोटेड द मैरीटाइम ट्रेड, इट प्रमोटेड द कोस्टल इकोनॉमी एक्सेट्रा, ये भी आप बता सकते हैं। फिर फर्टाइल डेल्टास जो थे कृष्णा, गोदावरी, उनकी वजह से एग्रेरियन सरप्लस हुआ। नाउ
इसमें देखो जनरली आप क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो डेफिनेटली हमें आंसर करना ही है, बट इसमें इट इज जस्ट आस्किंग अबाउट रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सो इट इज फ्रॉम आवर साइड कि हम अपनी साइड से भी कुछ ऐड करें जिससे एग्जामिनर को और ज़्यादा अच्छा लगे हमारा आंसर। सो वी कैन टॉक अबाउट कि ठीक है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने तो इम्पैक्ट किया ही था, बट देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइंटिफिक साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी डन। सो दैट इज देयर। तो इसलिए अदर फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स बताए। फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म स्प्रेड अलॉन्ग रिवर वैलीज एंड ट्रेड रूट्स ड्यूरिंग अशोकाज रेन। उसके बाद जैसे कि अगर हम देखें इकोनॉमिक, तो फर्टाइल प्लेन्स और ट्रेड सेंटर्स, इन्होंने अर्बनाइजेशन और एम्पायर बिल्डिंग पर फोकस किया। अल्टीमेटली कंक्लूजन में हमको जिस तरीका बता सकते हैं कि इंडिया की जो ज्योग्राफी थी उसने एक ग्राउंड वर्क ले किया फॉर एंशिएंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है आपके पास इससे कुछ और बेटर कंक्लूजन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक और चीज जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि देखिए स्कॉलरली व्यू तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती थी, बट बहुत ज्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है। एक क्वेश्चन में मिनिमम बस एक हिस्टोरियन यूज करना है, चाहे वो आप इंट्रो में कर लो, बॉडी में कर लो, कंक्लूजन में कर लो, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑप्शनल आंसर, दिस इज अ जीएस आंसर। तो लिमिटेड मैनर में यूज करना है। नाउ सो काफी चीजें मैंने आपको सिखाई, आई होप यू रियली लाइक्ड इट। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन टू सी कि आपने कितना सीखा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चन को भी डेफिनेटली यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू कैन राइट द आंसर्स, यू कैन सेंड इट, आप इसको कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं, यू कैन सेंड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोरशिप बाय प्रेपायर। ठीक है, सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड वी विल रिव्यू योर आंसर्स और आपको बताएंगे कि कैसा है और क्या इंप्रूवमेंट्स आप उसमें लेकर आ सकते हैं। सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस of the Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times. Okay, now first of all सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, we have to identify the keyword. So keyword over here is Gupta, ठीक है, गुप्ता एज की बात हो रही है। Another is उनके न्यूमिस्मेटिक आर्ट की बात हो रही है बेसिकली, ओके, एंड why it is not at all noticeable in later times, that is आफ्टर द गुप्ता डायनेस्टी, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इस्लाम क्यों नहीं विटनेस कर रहे हैं हम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स क्यों नहीं विटनेस कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आफ्टर द गुप्ताज आई हैं उसमें हम ये क्यों नहीं विटनेस कर पा रहे। सो इसमें देखिए आपको सबसे पहले इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट समथिंग लाइक कि गुप्ता एज इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। देन बॉडी में पहले आप बताइए कि गुप्ता कॉइन्स में क्या एक्सीलेंस था, जैसे कि समुद्रगुप्त वीणा प्ले करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स भी थे, गोल्ड कॉइन्स भी थे, एंड देन यू कैन सब्सटैंशिएट कि लेटर टाइम से हमको ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं। ओके, इट कैन बी ड्यू टू जैसे कि कई बार इतनी ज़्यादा इकोनॉमी फ्लरिश नहीं हो रही है लेटर टाइम्स में, तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ रूलर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट कैन बी द थिंग। ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन अब आप लोग सोचेंगे और ये इसीलिए आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सो दैट यू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू राइट इट। देन इसके बाद आप लोग अपने मेंस स्पेसिफिक नोट्स एंड मेंस मॉक टेस्ट आप एंशिएंट हिस्ट्री का दीजिए। वी विल अटैच द मेंस मॉक टेस्ट, जो कि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वी विल अटैच अ ड्राइव लिंक। ओके, यू विल गेट दिस पीडीएफ एंड एंशिएंट हिस्ट्री मेंस मॉक टेस्ट ओवर देयर। सो आई होप कि आपको ये मेंस आंसर राइटिंग सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।